जम्मू के उदयवाला में अचानक बाढ़ आने से स्कूल में फंसे बच्चे और टीचर रेस्क्यू कर सभी को बचाया। जम्मू के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश के आगे सब बेबस नजर आए। सड़कों में 2 से 3 फीट तक भर गया पानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नदी में फंसे लोगों का सेना ने किया रेस्क्यू। तेज बहाव होने से फंस गए थे लोग। जम्मू कश्मीर के कठुआ में नेशनल हाईवे पानी में डूबा। गाड़ियों को निकालने में पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पहाड़ से गिर रही बड़ी बड़ी चट्टानें। श्रीनगर ले हाईवे बंद। हिमाचल प्रदेश के सोलन में उफंती नदी में फंसे कुछ युवक नदी के बीच चट्टान पर सेल्फी ले रहे थे। हिमाचल के लाहौल स्पीति में तेंजिंग नाले में आई पत्थरों की बाढ़। चपेट में आया बाइक सवार। उत्तराखंड के चमोली में अचानक पहाड़ से गिरा मलबा। कर्णप्रयाग गैरसैंण नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। राजस्थान के बूंदी में नदी की तेज बहाव में कार समेत बहा स्टेशन मास्टर। 2 किलोमीटर दूर मिला शव। गुरुग्राम में देर शाम हुई बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा। घाटा गांव के फ्लाईओवर के नीचे पानी में फंसी गाड़ियां। राष्ट्रपति के अपमान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन की मुश्किलें बढ़ी। एमपी के डिंडोरी में केस दर्ज। राष्ट्रीय महिला आयोग में भी अधीर रंजन तलब। 3 अगस्त को पेश होने को कहा। संसद में सोनिया और स्मृति में हुई तीखी बहस। कांग्रेस के 22 सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी। प्रिविलेज कमेटी को सौंपने की मांग। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिया था आपत्तिजनक बयान। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है। अधीर रंजन के बयान पर एबीपी न्यूज ने जताई थी आपत्ति। संवाददाता अंकित गुप्ता ने अधीर को टोका भी था। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीर रंजन की टिप्पणी पर आज भी संसद में हंगामे के आसार। बीजेपी सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग पर अड़ी। राज्यसभा के निलंबित सांसदों का 50 घंटे का धरना आज खत्म होगा। सांसद संसद परिसर में ही 50 घंटे का धरना दे रहे हैं। कैश कांड में घिरे पार्थ चैटर्जी। ममता सरकार और टीएमसी के सभी पदों से हटाए गए। ईडी की रिमांड पर है पार्थ चैटर्जी। अर्पिता के घर छापे में अब तक मिल चुके हैं करीब 50 करोड़ रुपए और 10 किलो सोना। टॉयलेट में छिपाकर रखे थे नोट। अर्पिता के कोलकाता में राजरहाट इलाके में रॉयल रेजिडेंसी स्थित फ्लैट में छापेमारी हुई। फिलहाल अभी तक कुछ नहीं मिला। ईडी की छापेमारी में एक डायमंड रिंग मिली है जिस पर पी लिखा हुआ है। सवाल उठे, पी का मतलब कहीं पार्थ तो नहीं? टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को आज फिर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। कथित भर्ती घोटाले में अनियमितता का है आरोप। सूत्रों के हवाले से एक वरिष्ठ आईएएस समेत 4 महिलाएं ईडी के रडार पर। टीचर भर्ती घोटाले के अलावा कुछ और घोटाले भी खुल सकते हैं। कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेटारू की हत्या में 2 आरोपी जाकिर और शफीक गिरफ्तार। पीएफआई से लिंक की जांच जारी। मृतक नेता प्रवीण के घर पहुंचे कर्नाटक के सीएम बसवराज बम्बई। बोले, जरूरत पड़ी तो योगी मॉडल कर्नाटक में लागू करेंगे। असम के मोरी गांव से मुस्तफा नाम का युवक गिरफ्तार। बांग्लादेश के इस्लामी कट्टरपंथी समूहों से जुड़े होने का आरोप। संदिग्ध फैजल पर आरोप है कि वो राष्ट्रद्रोह की गतिविधियों के लिए मदरसा चला रहा था। मदरसा सील हुआ। असम के बोगाई गांव में भी एक गिरफ्तारी। बरपेटा में 11 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है।
फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल केस में बिहार में कई जगह एनआईए की छापेमारी, डिजिटल उपकरणों और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त। शिवसेना सांसद संजय राउत का दावा, कहा महाराष्ट्र में फिर पलट सकती है सत्ता, शिंदे गुट के कई विधायक हमारे संपर्क में। शिवसेना के 12 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग, संजय राउत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी चिट्ठी। ईडी के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ दायर टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पीएम मोदी का तमिलनाडु और गुजरात दौरा, अन्ना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे, फिर गांधीनगर जाएंगे। बिहार के 200 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की प्रवास यात्रा, 30-31 जुलाई को कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे नड्डा, शाह। यूपी बीजेपी लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी में जुटी, आज से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चित्रकूट में शुरू होगा। शिक्षा नीति 2020 के 2 साल पूरे, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कई नई पहल की शुरुआत करेंगे। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र, आज से एंटी मॉब लिंचिंग बिल दोबारा लाएगी सरकार। माफिया अतीक की जमीन पर फ्लैट के लिए 4 हफ्ते में आए 3000 आवेदन, योगी सरकार गरीबों के लिए सस्ते मकान बनवा रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दाखिल 6 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एक्ट को हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के खिलाफ बताया गया है। आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के खिलाफ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। 21 अगस्त को गिरेगा नोएडा का ट्विन टावर, टावर गिरने से पहले 5000 परिवारों को छोड़ना पड़ेगा अपना घर। भारत पहुंची MH-60R यानी रोमियो के 3 हेलीकॉप्टर की पहली खेप, नौसेना के मल्टी ऑपरेशन को और ताकतवर बनाएगी। राजस्थान के बाड़मेर में मिग विमान क्रैश, वायुसेना के दोनों पायलट शहीद, जोरदार धमाके के बाद विमान में लगी आग। यूपी के रायबरेली में बीजेपी की महिला नेता की गाड़ी पर हमला, हमले के विरोध में धरने पर बैठी महिला नेता। बिहार के आरा में रेत माफियाओं के पास से 2000 जिंदा कारतूस बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में व्यापारी से 10 करोड़ की चोरी का मामला, घर के नौकर को गिरफ्तार किया। दिल्ली में चाइनीज मांझे ने ली युवक की जान, बाइक से जा रहे युवक के गले में फंसा था मांझा, हिरासत में आरोपी व्यापारी। यूपी के बुलंदशहर में विद्युत विभाग की टीम के साथ मारपीट, बिजली चोरी के आरोपियों पर कार्रवाई के लिए गई थी टीम। आर्थिक मंदी का फेसबुक पर पड़ा असर, नई भर्तियों पर लगी रोक, 30% कम होगी भर्ती। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी लगातार चौथे दिन आज भी जारी रहेगी। अब तक 1,49,623 करोड़ रुपए की बोली लग चुकी है। देश की पहली सरकारी कैब सर्विस केरल में होगी शुरू, ओला उबर की तरह करेगी काम। सोना चांदी के भाव बढ़े, सोना 51,750 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 55,610 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1041 अंक चढ़कर बंद, निफ्टी 16,900 के पार। बजाज के शेयरों में 10% से ज्यादा का उछाल। सेबी आज करेगा उत्कर्ष प्लॉटर्स की 23 संपत्तियों की नीलामी, गैर कानूनी तरीके से जुटाए गए धन की वसूली के लिए कदम उठाया। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में अचानक गायब हुआ सबसे पॉपुलर मोबाइल गेम BGMI। भारत में PUBG मोबाइल बैन होने के बाद इसे लॉन्च किया गया था। गूगल के हाल ही में लॉन्च हुए पिक्सल 6a में मिला बग, फिंगरप्रिंट रजिस्टर होने में आ रही दिक्कतें। रियलमी ने Q5 कार्निवल एडिशन को बाजार में उतारा, फोन में मिलेगा 50 मेगापिक्सल कैमरा।
अमेजॉन पर आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी पर बम्पर छूट, 15,000 तक मिल रहा है डिस्काउंट। 5G स्पेक्ट्रम आवंटन की नीलामी में जियो सबसे आगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 80,100 करोड़ के आसपास की लगा सकता है बोली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।